नमस्कार, मैं सुभाष एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल साइबर बडी पर। आज मैं हाजिर हूं फिर से एक ऑनलाइन फ्रॉड की कहानी को लेकर और इस कहानी में मेरा उद्देश्य है कि मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के जो भी केस हो रहे हैं उनमें से ये एक और नए तरीके का केस है। हालांकि कई बार देखा होगा आपने, पहले भी सुना होगा, लेकिन जैसे कि आपको पता है मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने के लिए लेके आता हूँ। तो इस कहानी के लास्ट में मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करूंगा और मैं बताऊंगा कि हाँ, वाकई में इस तरह के होते हैं या क्या इन लोगों की मेंटालिटी होती है, सोच होती है, किस तरीके से ये लोग फंसाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड को। आज का एपिसोड है फर्जी नौकरी से धोखाधड़ी। मीन्स कि आपको जॉब के लिए ऑफर दिया और उसके जॉब ऑफर के नाम पे आपसे धोखाधड़ी करिए। तो ये कहानी है एक कैरेक्टर जिनका नाम राजीव है। राजीव पढ़ने लिखने में सामान्य था, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि के तो नहीं थे। एक सामान्य था, एवरेज बच्चा था। तो उसने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करता रहा। फिर उसने कुछ एक साल जो है वो 1-2 साल सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास किया। सरकारी नौकरी के प्रयास में ज़्यादा सफल नहीं हुआ तो उसे लगा कि अब मुझे प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए। उसने एक ऑनलाइन जो है वो फॉर्म भरने शुरू करे, कंपनीज में अप्लाई करता रहता था। एक दिन उसको उसकी ईमेल पे एक ईमेल आता है जिसमें एक मैसेज लिखा होता है। हालांकि ये इंग्लिश में था तो मैं उसका हिंदी वर्जन आपको बताता हूँ कि एक नामी कंपनी की तरफ से वो ईमेल था और उसमें लिखा हुआ था कि प्रिय राजीव, हमें आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आपका जो है वो हम आपको एक जॉब ऑफर कर रहे हैं और ये आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। इसमें आपको एक असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन हम आपको दे रहे हैं और आपको आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए जो है आपको इसमें जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद आप इसमें 5,000 रुपये का भुगतान करें और फिर हम आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। राजीव उस पर क्लिक करता है। क्लिक करने के बाद जो है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करता है। उसके बाद उसमें अपना 5,000 रुपये का भुगतान करता है और खुश हो जाता है कि ठीक है, उसको उसने पेमेंट कर दिया, उसे जो है वो जॉब का ऑफर लेटर मिल जाएगा। उसके बाद कई दिन निकल जाते हैं तो राजीव जो है वो इंतजार करता रहता है कि आज ऑफर लेटर आएगा या कल ऑफर लेटर आएगा। ये इंतजार में जो है करते करते कई दिन निकल जाते हैं। तो फिर जो है वो राजीव फिर से देखता है तो उसको वो मेल जो है वो नहीं आया था और मेल जो आया था वो उसमें दोबारा से उसको जब ध्यान से देखता है तो कुछ एक अजीब सा सेंडर एड्रेस था जो उसने शायद पहले ध्यान नहीं दिया। तो उसको कुछ डाउट हुआ। उसने कहा ये कुछ तो ठीक सा नहीं लग रहा है। फिर उसने ध्यान दिया कि मैंने 5,000 रुपये का पेमेंट भी किया है। उसने अपने बैंक में चेक करवाया। बैंक में चेक करवाया तो पेमेंट भी उसका जा रखा। उन्होंने पूछा कि किस कंपनी को ये गया, तो उन्होंने देखा कि ये ऐसी कोई कंपनी जो है वो उनके पास है नहीं। तो वो जो है राजीव फिर उसको सर्च करता है ऑनलाइन, जो उन्होंने ऑफर लेटर ईमेल पे जो कंपनी का जिक्र किया था, तो ऐसी कोई कंपनी थी नहीं। राजीव को समझ में आ जाता है कि उसके साथ जो है वो नौकरी के नाम पे, फर्जी नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी हुई है। अब राजीव करे तो क्या करे।
राजीव फिर पुलिस में रिपोर्ट करता है और आगे अलर्ट हो जाता है कि हाँ, उसको इस तरह के धोखाधड़ी से बचना चाहिए और अपने आसपास के अपने साथियों को भी इसके बारे में बताता है, उनको भी जागरूक रहने का, अलर्ट रहने का जो है वो मैसेज देता है। तो इसमें जो है इस कहानी का जो टेक अवे है, जो सबक है, वो राजीव ने ये सीखा है कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए पहले पैसा देने से या कुछ भी। सबसे पहली बात तो है कि कोई भी कंपनी अगर आपको ऑफर दे रही है, कोई जॉब ऑफर दे रही है, तो पहली बात तो ये कि वो उसके लिए आपका इंटरव्यू लेगी। आपने इंटरव्यू दिया है, अगर आपने इंटरव्यू नहीं दिया है तो फिर आपको वो जॉब ऑफर क्यों देगी? क्योंकि कोई भी आपको पहले जांचेगा, परखेगा, आपको आपका स्किल सेट जो है उसको तो चेक करेगा कि आप उसकी स्किल के हैं कि या नहीं है। तो राजीव जो है वो उसको ये बात समझ में आई कि मैंने इंटरव्यू तो दिया ही नहीं है, मेरे को जॉब ऑफर कैसे मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो भी कंपनी होगी वो कभी भी पैसा नहीं लेगी ज्वाइनिंग के बदले। बड़ी कंपनी, नामी कंपनी जो होती है, वो आपको इंटरव्यू लेगी, उसके बाद आपको जॉब देगी। अगर आप सेलेक्ट होते हैं, आपको जॉब के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये तो फर्जीवाड़ा हो गया। और तीसरी चीज ये कि आपको कोई भी ईमेल, इस तरह की कंपनी आती है जो शायद बहुत सबसे पहले करने वाला काम है, आपको सबसे पहले जानकारी जुटानी है कि ऐसी कोई कंपनी है भी या नहीं है, वो जेन्युइन है कि नहीं है, उसका फोन नंबर वगैरह बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। तो राजीव इन सबसे सबक लेता है और अपने आसपास अपने सारे यार दोस्तों को भी इससे बचने की सलाह देता है। इस कहानी में जो है वो यही निकल के आया है कि धोखाधड़ी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकती है और ये नहीं है कि सिर्फ आपको बैंक अकाउंट पे ही क्लिक करवाया जाए, आपको किस ओटीपी ही आपसे लिया जाए। यही एक माध्यम नहीं है, आपसे किसी भी माध्यम से जरा सा आप अलर्ट से, आपने अगर जरा सा भी जागरूक नहीं है, जरा से भी अलर्ट नहीं है, तो आपको कहीं भी कैसे भी आपसे धोखाधड़ी की जा सकती है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के अंत में जैसे मैंने कहा कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं पुराना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। उस टाइम तो ईमेल सिस्टम और इतना ज्यादा जो है ये ऑनलाइन जॉब का और इन सब का नहीं था। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, मैं तो पूरी तरह से फंस चुका था, उसके बाद किसी तरह से बचा हूँ, तो शायद मेरा भाग्य ही था। मैं तो बहुत ही एक अलग लेवल पे मैं अपने डॉक्यूमेंट तक फंसा चुका था। तो ये कहानी है, मैं हरिद्वार में था, तो मुझे एक दिन एक अखबार में मॉर्निंग में वहां पे मैं जॉब्स का अखबार में एक कॉलम होता है क्लासिफाइड का, उसमें मैं जो हूँ वो जॉब का इश्तेहार देख रहा था। तो वहां पे एक कंपनी का इश्तेहार था कि आपको मार्केटिंग में जो है जॉब मिलेगी, आपको ऑफिस में बैठना है। मैं भी नया नया ग्रेजुएट निकला ही था, कुछ बस ऐसे ही आगे की कुछ सोच रहा था करने की। तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा चलो यहाँ आजमाया जाए। मैं वहां गया उस कंपनी के एड्रेस पे और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से समझाया थोड़ी देर कि वो कंपनी क्या करती है। वो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट सेल करती है। आपको एज अ इंटर्न या यूँ कह लीजिए ट्रेनिंग सेशन में 2 महीने तक जो है वो आपको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है। उस टाइम ये सब ज़्यादा चलते थे, या फिर मुझे ही ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता, मुझे इन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता था। तो मैंने हामी भर दी। मैंने कहा ठीक है, अगर 2 महीने करने के बाद आपको सिटिंग जॉब मिलनी है तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, इसके लिए आपको जो है 30 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपकी एक मार्कशीट आपको रखनी पड़ेगी। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसके 1 हफ्ते बाद हम आपको मार्कशीट दे देंगे। मुझे इससे पहले ऐसा कोई अनुभव नहीं था और ना ही मेरे को कभी किसी ने बताया था। तो मेरे को कोई भी इस तरह की
जानकारी नहीं थी कि ऐसी भी कोई धोखाधड़ी होती है। लोग तो नए नए स्कूल से निकले थे, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं दे के तो आ गया, लेकिन जब मैंने दिया और मैं आया तो मुझे रास्ते में महसूस हुआ कि मैंने कुछ तो सही नहीं किया है, कुछ गलत तो किया है। मैं बस इसी उधेड़-बुन में था कि करना क्या, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको 2 दिन बाद आके हमारे यहाँ जॉइनिंग करनी है। तो शायद मेरा थोड़ा भाग्य सही था, तो मेरे एक पड़ोस में भैया थे, उनसे मैंने ऐसे ही थोड़ा-सा, उन्होंने मुझे देखा होगा टेंस सा, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ आज? कुछ ठीक नहीं लग रहे हो? मैंने उनको अपने साथ बीती हुई कहानी बता दी। उन्होंने बोला कि ये तो गलत कंपनी के पास आप चले गए हो, आपके साथ तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो लोग। मैंने कहा बाकी तो कुछ नहीं, पर मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी अभी हो रही है कि मैंने अपनी मार्कशीट वहाँ पे फँसा दी है। वो थोड़ा दबंग किस्म के आदमी थे। उन्होंने एड्रेस लिया, उन्होंने बोला कल आप अ, अपनी मार्कशीट ले लेना वहाँ से। तो वो अगले दिन जाते हैं, उनसे बात-वात करते हैं, उसको थोड़ा डराते-धमकाते होंगे अपने हिसाब से। वो सामने वाला समझ जाता है कि हाँ, ये ठीक नहीं है। वो फिर मुझे जो है उनको कहता है कि नहीं, मैं आपको तो नहीं दूँगा, आपको उन्हीं को भेजना होगा, मैं उनको दे दूँगा। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ठीक अच्छे लोग मिल गए। मैं अगले दिन गया, मेरी मार्कशीट मिली, मुझे ₹30 की जगह ₹50 मिले। तो शायद मेरा तो भाग्य अच्छा था कि मैं धोखाधड़ी से बच गया किसी तरीके से। लेकिन हाँ, सभी लोग नहीं होते। ये ऑनलाइन धोखाधड़ी नहीं थी, ये बेसिकली फेस टू फेस वाली धोखाधड़ी थी। बट हाँ, ये किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। तो मेरा इसको बताने का पर्पज़ यही था कि आप लोग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी मोड में हो, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, अपने आप को और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।